श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ नए विषय वस्तु। आज मैं बताने वाला हूँ कि आने वाली शारदीय नवरात्र में हमें किन किन चीज़ों को करनी चाहिए और उसका फल क्या होता है। ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। तो देवी भागवत महापुराण के 26वें अध्याय नवरात्र व्रत विधान एवं कुमारी पूजा में प्रशस्त कन्याओं का वर्णन क्या बतलाया गया है, आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जन्मेजय उवाच नवरात्रे तु समाप्राप्ते किं कर्तव्यं द्विजोत्तम विधानं विधिवद् ब्रूहि शरत्काले विशेषतः। जन्मेजय कहते हैं कि हे द्विजश्रेष्ठ, नवरात्र के आने पर क्या करना चाहिए, उसका विधि विधान क्या है और क्या उसका फल होगा, ये सब मुझे भली भांति बताइए। व्यास जी महाराज कहते हैं, शृणुराजन प्रवक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत्काले विशेषण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। व्यास जी कहते हैं कि अब मैं पवित्र नवरात्र व्रत के बारे में बता रहा हूँ। शरत काल में विशेष करके यह व्रत करना चाहिए, उसी प्रकार के विशेष करके वसंत ऋतु के नवरात्र में भी इस व्रत को करें। यह दोनों ही ऋतु सभी प्राणी के लिए यम दृष्टा कही गई है। शरत तथा वसंत नाम के दोनों ऋतुएं संसार में प्राणी के लिए दुर्गम है। आत्म कल्याण के लिए इच्छुक व्यक्ति को यह व्रत को करना चाहिए। ये दोनों ऋतुएं बड़ी भयानक हैं और मनुष्य के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है। ये सबका विनाश कर देने वाली है। इसलिए हे राजन, बुद्धिमान लोगों के लिए शुभ चैत्र तथा आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। अमावस्या आने पर व्रत की सभी सामग्री एकत्रित कर ले और उस दिन एक भुक्त व्रत करे और हविष्य ग्रहण करना चाहिए। किसी समतल जमीन पर 16 हाथ लंबे चौड़े और स्तंभ तथा ध्वजा से सुसज्जित मंडप बनाना चाहिए। गाय के गोबर से लेपन करवाकर चौरस स्थिर वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और ऊंची होनी चाहिए। पीठ के लिए उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। रंगों के तोरण लटकानी चाहिए और ऊपर से चांदनी लटकाना चाहिए। और वेदांग के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को आमंत्रित करके प्रतिपदा के दिन प्रातः काल में नदी, नद, तड़का, बावली, कुआं अथवा धरती पर ही विधिवत स्नान करें। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके ब्राह्मणों का वरण कर उन्हें मधुपर्क तथा अर्घ्यपाद्य आदि अर्पण करें। अपने शक्ति के अनुसार उन्हें वस्त्र, अलंकार आदि प्रदान करें। धन रहते हुए इस काम में कभी कृपणता न करें। संतुष्ट ब्राह्मण के द्वारा किया गया कर्म सम्यक प्रकार से परिपूर्ण होता है। देवी का पाठ करने के लिए 9
5 3 ब्राह्मण बताए गए हैं। भगवती की प्रतिमा की अभाव में नवाण मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित करें और पीठ पूजा के लिए कलश भी स्थापित कर ले। यह कलश पंच पलव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ का जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्नमयी होनी चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त प्रतिपदा तिथि में पूजन श्रेष्ठ माना जाता है। पहले दिन विधिवत किया हुआ पूजन मनुष्यों का मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है। अब आगे चर्चा होती है कि कन्या की पूजन और निषेध कितने वर्ष की कन्या को बताई गई है। विभाव से अनुसारेण कर्तव्यम पूजनम किल वित्तसांठय न कर्तव्यम राजक्षिक्ति मखे सदा। पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह कन्या गंध और भोग वाली पदार्थों से सहवास से बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। 1 वर्ष न कर्तव्या कन्या पूजा विधौ नृप परम अज्ञातु भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। कुमारिका तु सा प्रोक्ता दिववर्षाया भवेदिह त्रिमूर्ति च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्दिका। रोहिणी पंचवर्षा च खड्वर्गा कालिका स्मृता चंडिका सप्तवर्षा स्यादष्टवर्षा च सांभवी। 9 वर्षा भवेत् दुर्गा सुभद्रा 10 वार्षिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार विगर्हिता। ये बीच नामामि पूजा कर्तव्या विधि संयुक्ता तासाम फलानि वक्ष्यामि नवानाम पूजनम सदा। कुमारी कन्या वह कही गई है जो 2 वर्ष की हो चुकी हो, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिकी, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या सांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह सभी कामों में निध्य माना जाता है। इन नामों से कुमारी का विधिवत पूजन करना चाहिए। अब आगे बात आती है कि इन कन्याओं के पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है। कुमारी नाम की कन्या पूजित होकर दुख तथा दरिद्र नाश करती है। वह शत्रु का क्षय, धन, आयु तथा बल की वृद्धि करती हैं। त्रिमूर्ति नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म, अर्थ, काम की पूर्ति होती है, धन धान्य का आगमन होता है और पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। जो राजा विद्या, विजय, राज्य तथा सुख की कामना करता हो, कल्याणी नाम की नित्य पूजन करना चाहिए। शत्रुओं का नाश करने के लिए भक्तिपूर्वक कालिका कन्या का पूजन करना चाहिए। धन तथा ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले चंडिका कन्या की सम्यक अर्चना करना चाहिए। सम्मोहन, दुख, दारिद्र्य के नाश के लिए तथा संग्राम में विजय के लिए सांभवी कन्या की पूजन करनी चाहिए। क्रूर शत्रु के विनाश एवं उग्र कर्म की साधना के निमित्त और परलोक में सुख पाने के लिए दुर्गा नाम कन्या की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। मनुष्य अपनी मनोरथ की पूर्ति के लिए सुभद्रा की सदा पूजन करे और रोग नाश के लिए निमित्त रोहिणी की विधिवत आराधना करनी चाहिए। तो आपको यह विषय वस्तु कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करें। जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण।